हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखा था। आइए आज उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सॉल्व 24x लेस देन 100। 24x लेस देन 100 की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और कंडीशन दे रखी है व्हेन x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं 24x लेस देन 100। तो बेटा मैंने आपको बता रखा है कि जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लॉ ऑफ आइसोलेशन यूज करते हैं। लॉ ऑफ आइसोलेशन कहता है कि x के साथ जो भी नंबर है उसका जो भी साइन है, जिस भी चिन्ह के साथ वो जुड़ा है उसका अपोजिट चिन्ह यूज करो। तो जैसे यहाँ x के साथ 24 मल्टीप्लाई में है तो हम बोथ साइड में 24 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। जस्ट अपोजिट साइन को यूज करना होता है। तो डिवाइड बोथ दी साइड्स बाई 24। ठीक है बेटा, तो जैसे ही 24 से डिवाइड करोगे बोथ साइड में ऐसे, तो देखो 24 एक पॉजिटिव नंबर है और आपको ये भी सिखाया गया कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर असमिका परिवर्तित नहीं होती है, इनइक्वालिटी डज नॉट रिवर्स। क्लियर। तो 24 से डिवाइड कर दिया, देखो 24 से 24 हो गया कट। अब यहाँ 4 से कट करो 25 टाइम्स और 4 से कट करो 6 टाइम्स। तो देखो x लेस देन 25/6। अब अगर 25/6 में बेटा 25 में 6 से डिवाइड किया जाए, देखो 6 4 जा 24, यहाँ हो गया 1 पॉइंट लगा करके 0, 6 1 जा 6, अगेन 4 0 और 6 टाइम्स यानी 4.16। ठीक है, तो यहाँ x लेस देन आ गया बेटा 4.16। अब इनइक्वालिटी का आंसर करने के लिए हमें नंबर लाइन बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। ये लीजिए, नंबर लाइन पर यहाँ कहीं 5 है, 4 है, 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, पीछे हम जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, और आगे कहाँ तक जाएंगे बताओ, प्लस इन्फिनिटी तक। 4.16 बेटा 4 और 5 के मिड में बीच में यहाँ कहीं 4.16 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। फर्स्ट केस है व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब x एक प्राकृतिक संख्या है तब हमें इस प्रश्न का आंसर करना है। आपको मालूम है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, बोलो हाँ या ना। तो 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 4 तक, क्योंकि 4.16 से पीछे पीछे जब आओगे बेटा, पीछे पीछे आओगे तो प्राकृतिक संख्या 4 से मिलना शुरू हो जाएंगी। 4 3 2 1। क्लियर, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो हम कहाँ तक आके रुकेंगे बताओ, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, तो x बिलोंग कर जाएगा 1 2 3 4 से। ठीक है, सेकेंड पार्ट कह रहा है बेटा व्हेन x इज एन इंटीजर। देखो सेकेंड पार्ट है जब x कैसा हो, एक इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या हो। इंटीजर माने पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं बेटा नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो जब हम 4 से 4.16 से पीछे चलना स्टार्ट करेंगे तो पीछे कहां तक आओगे, माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि पूर्णांक इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होती हैं। तो इस बारी हम पीछे माइनस इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर हम कैसे चलते हैं बताओ, लेफ्ट से राइट, है ना, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे। माइनस इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, मैंने बताया था जब बहुत दूर से आते हैं तो पहले तो कुछ दिखाई नहीं देगा, जब थोड़ा घर के पास आएंगे तो दिखना शुरू होगा। तो पहले ऐसे डॉट 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 करते हुए आएंगे, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, 4 तक जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि 4 आखिरी स्टॉप है। 4 से आगे जाएंगे तो अगली पूर्णांक संख्या 5 मिलेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 4.16 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो केस थे, पहला जब x एक नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, दूसरा जब x एक पूर्णांक संख्या है। और फर्स्ट केस का आंसर हो गया 1 to 4, सेकेंड केस का आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक। ठीक है, ओके। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
सेकेंड क्वेश्चन है -12x इज ग्रेटर देन 30। तो -12x ग्रेटर देन 30 की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि सबसे पहले हम x के आजू बाजू वाले नंबर्स को देखते हैं कि उनका चिन्ह वो किस चिन्ह से जुड़े हैं। तो जैसे x के साथ -12 जो है ये मल्टीप्लीकेशन चिन्ह के साथ जुड़ा है। देखो माइनस का 12 इंटू एक्स है ना, जब बीच में कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो मैंने बताया कि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, -12 से दोनों साइड में बेटा डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड बोथ द साइड्स बाई -12। ठीक है बेटा, -12 से डिवाइड करेंगे। अब आपको मालूम है नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, असमिका अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती है, हाँ या ना। तो -12x डिवाइडेड बाई -12 ग्रेटर देन 30 अपॉन -12। दोनों साइड में बेटा -12 से डिवाइड कर दो। -12 से -12 कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो बताओ इनइक्वालिटी को चेंज करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी देखो रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर सही सिंबल हो जाएगा ऐसा, है ना। पहले ग्रेटर देन का चिन्ह था, अब लेस देन का हो जाएगा। ठीक है, चलो तो लेस देन कट करो यहाँ। तो 6 से 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, -5/2। 2 से कट करोगे बेटा x लेस देन माइनस का 2.5। क्लियर। तो x लेस देन माइनस का 2.5 होना चाहिए। अब अगेन इनइक्वालिटी का आंसर करने के लिए नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन पर यहाँ कहीं 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरीके से हम पीछे -इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, -2.5 -2 और -3 के इन बिटवीन यहाँ कहीं होगा बेटा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ माइनस का 2.5। क्लियर। तो x लेस देन -2.5 है। लेस देन के लिए बेटा हम पीछे जाते हैं और ग्रेटर देन के लिए हम आगे जाते हैं। तो -2.5 से पीछे हम जाएंगे। तो फर्स्ट केस हमारा है, फर्स्ट केस कह रहा है व्हेन x इज नेचुरल नंबर। पहला केस है कि जब x एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपको मालूम है कि प्राकृतिक संख्याएं तो बेटा 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और किधर जाने पर मिलती हैं, आगे जाने पर मिलती हैं। और यहां तो क्वेश्चन में हमारा नंबर है माइनस का 2.5। तो -2.5 तो नेगेटिव नंबर है और हमें चाहिए -2.5 से छोटी नंबर। छोटा जाने पर तो पीछे मिलेगा, तो पीछे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे ना। इसका मतलब जब x की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो इस असमीका का कोई भी हल संभव नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर मिलते हैं पॉजिटिव साइड में, जबकि हमारे इनइक्वालिटी की कंडीशन है नेगेटिव साइड की। हमारी इनइक्वालिटी नेगेटिव नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगी और हमारा जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव नंबर होता है। इसलिए हम बोलेंगे इस केस में नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, x का ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको हम यहाँ पुट कर दें और वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि सपोज हमारी इनइक्वालिटी है -12x ग्रेटर देन 30। सपोज हमने x की वैल्यू 1 ले लिया, कुछ नेचुरल नंबर लेके हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर x की वैल्यू 1 रखें तो माइनस का 12 इंटू 1 ग्रेटर देन 30। तो -12 इंटू 1 तो -12 हो गया। क्या -12 ग्रेटर देन 30 है? नहीं ना, -12 तो 30 से बड़ी संख्या नहीं है। तो देखो क्या इसने सेटिस्फाई किया? नहीं किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम x की नेचुरल वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो ये असमीका कभी संतुष्ट ही नहीं करेगी, और इसलिए हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर के लिए तो कोई हल मिला ही नहीं, यानी नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, उस केस में x बिलोंग्स टू फाइव एम्प्टी सेट, कोई भी आंसर नहीं बनेगा, x की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्लियर। आइए सेकंड केस को देखते हैं।
सेकंड केस हमारा कह रहा है सेकंड केस है बेटा व्हेन x इज इंटीजर, जब x पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक संख्याएं तो नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। तो -2.5 से पीछे जो पूर्णांक संख्याएं मिलेंगी बेटा वो -3, -4, -5 एंड सो ऑन। कहां तक जाओगे बताओ? -इन्फिनिटी तक, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो मैंने पहले बताया ऐसा डॉट 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 करते हुए आएंगे और -5, -4, -3 यहां तक आके हम स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि -2.5 से पीछे जो पहली पूर्णांक संख्या मिलेगी -3 मिलेगी, फिर उससे पीछे -4, -5 एंड सो ऑन। कहां तक जाओगे? अप टू -इन्फिनिटी तक जाओगे बेटा। तो सेकेंड केस का आंसर हो जाएगा डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस अनंत से आते हुए -5, -4, -3 यहीं तक आके रुक जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है बेटा 5x - 3 < 7। अगेन फर्स्ट कंडीशन है जब x एक पूर्णांक संख्या है, सेकेंड कंडीशन है जब x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर हम दोनों कंडीशन को वन बाय वन अप्लाई करेंगे। तो बेटा मैंने आपको बता रखा है आपको फॉलो करना है लॉ ऑफ आइसोलेशन। लॉ ऑफ आइसोलेशन कहता है कि सबसे पहले x के आजू बाजू में जो भी संख्याएं हैं उनको विपरीत चिन्ह के साथ ऑपरेट कर दो। मतलब अगर यहां देख सकते हैं -3 का चिन्ह कैसा है? नेगेटिव। तो -3 का चिन्ह, 3 का चिन्ह नेगेटिव है तो उसका अपोजिट क्या हुआ? +3। -3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? +3। इसका मतलब हम क्या करेंगे? बोथ साइड में +3 को ऐड करेंगे, है ना। तो 5x - 3 +3 और इधर भी बेटा 7 + 3, बोथ साइड में +3 को ऐड कर दो। आपको मालूम है कि पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है बेटा, देखो 3 से 3 कैंसिल, 5x < 10। अब अगेन x के साथ दूसरा नंबर जो एसोसिएट है वो है 5, और 5 जो है वो गुणा के साथ जुड़ी हुई है। तो गुणा का उल्टा होता है भाग, यानी मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5, है ना बेटा। अगेन 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर के डिवाइड करने से इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, x < 2। तो यहां से आंसर आया कि x शुड बी < 2। ठीक है बेटा, तो इनिशियल केस में तो हम आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते हैं कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, बस यही आंसर है। बट अगर नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो हम इसको और भी फर्दर आंसर कर सकते हैं। इसका कैसे कि भाई ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, यहां कहीं मिड में 0 है बेटा। 1 2 3 -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। x 2 से छोटी संख्या होनी चाहिए, और आपको मैंने कई बार सिखा दिया कि छोटी संख्या के लिए बेटा लेफ्ट साइड में जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं, है ना। तो हम 2 पर खड़े हो जाएंगे, यहां आकर के देखो ये 2 है, 2 पर तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, और 2 के पीछे पीछे चलो। तो पीछे पीछे चलोगे। अच्छा, आपको एक चीज और सिखाया था कि अगर सॉल्यूशन में इक्वल साइन नहीं है तो होल बनाते, है ना, ये बात डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ आप देख सकते हो कि x < 2 है, यहाँ पर कोई भी इक्वल का साइन नहीं है, तो इस 2 पर हम क्या बना देंगे बेटा? यहाँ होल बनाएंगे, क्योंकि 2 मिसिंग होगा, 2 को हमको शामिल नहीं करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 पर ओपन इंटरवल होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर? तो फिलहाल हम कहेंगे कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 2 एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो 2 से पीछे इंटीजर कौन कौन सी हैं? 1, उससे पीछे 0, -1, -2,
-3 और इस तरीके से पीछे डॉट 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 करते हुए चले जाएंगे कहां तक बेटा, अप टू -इंफिनिटी, है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट केस है हमारा कि जब x कैसा हो, फर्स्ट केस कहता है कि जब x की वैल्यू पूर्णांक हो, x बिलोंग्स टू z, यानी x इज एन इंटीजर। जब x एक पूर्णांक संख्या हो तो उस केस में इस असमीका का आंसर होगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 और 1, ठीक है। या फिर हम x लेस देन 2 इस तरीके से लिख के भी आंसर कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मेंशन है कि x एक पूर्णांक संख्या है तो उस केस में आप इसको इस तरीके से सेट के फॉर्म में दिखाइए, है ना। चलिए सेकंड पार्ट कह रहा है जब x एक रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, यानी x एक वास्तविक संख्या है बेटा। जब x एक वास्तविक संख्या है तो आपको मालूम है कि संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर हर बिंदु बेटा एक वास्तविक संख्या को डिनोट करती है, बोलो हाँ या ना। तो अगर हर पॉइंट एक वास्तविक संख्या एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो यहाँ कहीं 2 है, 2 से पीछे 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 कहां तक जाओगे बताओ, -इंफिनिटी तक, है ना। ये बात हमने आपको बताया था कि हम पीछे 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 कहां तक जाएंगे बताओ, -इंफिनिटी तक। और इस तरीके से हमारा आंसर होगा -इंफिनिटी से लेके 2 तक, और 2 पर भी ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 पर इक्वल साइन नहीं है तो इस असमीका का आंसर होगा -इंफिनिटी से 2। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 3x + 8 ग्रेटर देन 2। 3x + 8 ग्रेटर देन 2। कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है जब x एक पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर है, और सेकंड कंडीशन है जब x एक रियल नंबर है। तो आइए सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया कि लॉ ऑफ आइसोलेशन आप अप्लाई करोगे। लॉ ऑफ आइसोलेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ आइसोलेशन कहता है कि आप x को देखो, x के आजू बाजू में जो भी संख्याएं चिपक रही हैं उनका उल्टा वाला चिन्ह अप्लाई करो, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि x के साथ प्लस का 8 है, तो +8 को -8 से ही मारा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। तो क्या करोगे, +8 है तो -8 कर दो, बोथ साइड में जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो दोनों तरफ लगानी है। क्लियर। तो 3x + 8 -8 ग्रेटर देन 2 -8, ठीक है बेटा। 8 से 8 कैंसिल, 3x ग्रेटर देन -6। अगेन x के साथ अब जो दूसरी संख्या है बेटा वो 3 है, और 3 किस तरीके से x के साथ जुड़ी हुई है, मल्टीप्लीकेशन सिंबल के साथ, है ना। तो 3 और x के बीच का चिन्ह क्या है बताओ, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। इसका मतलब डिवाइड बोथ द साइड्स बाई 3। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, असमीका अपना चिन्ह नहीं बदलेगी। क्या आपको ये बात याद है। क्लियर। तो 3 से 3 हो गया, देखो कट, 3 से 6 को कट करो 2 टाइम्स, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो यहां से कंडीशन निकल के आ गई कि x शुड बी ग्रेटर देन -2। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर दो अलग अलग केस में करना है। पहला, जब x की वैल्यू एक पूर्णांक संख्या है, x इज इंटीजर। तो आइए नंबर लाइन बनाते हैं और इसका आंसर करते हैं। तो बेटा -2, सपोज यहाँ कहीं 0 है, -1 -2 -3, और इस तरीके से कहां तक जाओगे, अप टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी, और इधर बताओ +इंफिनिटी। तो -2 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। बड़ी संख्या के लिए किधर जाना होता है बताओ, क्या बड़ी संख्या के लिए राइट साइड में जाना होता है ना, और छोटी संख्या के लिए लेफ्ट साइड में जाना होता है। तो हमें -2 से बड़ी संख्या चाहिए, बट बेटा -2 पर होल बनाएंगे, क्यों,
क्योंकि -2 के इक्वल, देखो x की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर कोई इक्वल साइन नहीं है, और जब इक्वल साइन नहीं है तो आपको बताया गया कि आपको क्या बनानी पड़ेगी, बताओ, होल बनानी पड़ेगी, है ना। तो आप यहाँ पर ऐसा 2 पर -2 पर होल बना दो, ये बता रहा है कि आपको x की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं लेनी है, पक्का। अब आप -2 के राइट साइड में जाओगे और जो भी पूर्णांक संख्याएं मिलेंगी वो सभी के सभी हम इकट्ठा कर लेंगे, एक सेट के अंदर लिख देंगे, और वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमारी कंडीशन है x एक पूर्णांक, x इज एन इंटीजर। पूर्णांक संख्याओं के लिए बेटा सॉल्व करना है, इंटीजर्स के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो -2 से आगे बढ़ो, -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी बहुत ही दूर है, तो डॉट 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 करके हम छोड़ देंगे, और इस तरीके से एक सेट बना, यही सेट इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड केस कह रहा है बेटा, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है व्हेन x इज अ रियल नंबर, जब x रियल नंबर यानी x बिलोंग्स टू r, r माने रियल नंबर, ठीक है बेटा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोलते हैं। तो जब x रियल नंबर है तब हमें इसका आंसर करना है। तो रियल नंबर के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है बेटा कि जब x की वैल्यू रियल नंबर होगी तो उस केस में हम इंटरवल, अंतराल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन का हर पॉइंट एक रियल नंबर है और इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, तो हमें नंबर लाइन की हर संख्या को लेना है, और इस केस में हम क्या बनाते हैं, इंटरवल बनाते हैं। -2 से चलना शुरू करेंगे, चलते 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 कहाँ तक जाएंगे बताओ, हम चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, और हम कहेंगे -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर को इकट्ठा कर लो और एक सेट के अंदर लिख दो, उसी को कहते हैं हम इंटरवल। तो इंटरवल को हम ओपन इंटरवल बनाएंगे, छोटे ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो इस तरीके से -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और दोनों तरफ से बेटा छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, ओपन इंटरवल बनाएंगे। ओपन इंटरवल बता रहा है कि -2 और इन्फिनिटी के बीच में रहना है। आप एग्जैक्टली -2 पर नहीं जा सकते, क्योंकि -2 जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, इसलिए -2 को हम ले नहीं सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 4x + 3 लेस देन 5x + 7, ठीक है। तो इनइक्वालिटी है बेटा 4x + 3 लेस देन 5x + 7। बेटा जब क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट रियल नंबर की कंडीशन लगती है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर कुछ भी आगे मेंशन नहीं कर रखा है, इसका मतलब हमें इसको वास्तविक संख्याओं के लिए सॉल्व करनी है, बाय डिफॉल्ट रियल नंबर के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस बारी जो इनइक्वालिटी है आप यहाँ देख सकते हो बेटा कि ये 2 साइडेड इनइक्वालिटी है, मतलब दोनों साइड में इसके x की वैल्यू है ना। तो मैंने आपको समझा रखा है कि x वाले एक तरफ आ जाएंगे, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि भाई दावत में अम्मा अम्मा के साथ रहती है ना, अम्मा अपनी सहेलियों के साथ, बाबा अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, x वालों को एक तरफ ले आओ और नंबर को एक तरफ ले आओ, ठीक है। जो वेरिएबल वाले पद हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म हैं, वो एक साथ इकट्ठा कर दो। तो देखो यहाँ 4x है, ये 5x है, तो इस 4x को किसके पास भेज दो, 5x के पास। तो क्या लिखोगे बताओ, 5x माइनस का 4x, ठीक है। x वाले टर्म, वेरिएबल वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा कर दो। अब जो नंबर वाले टर्म है, जो इस 7 को इधर भेज दो। तो देखो यहाँ 3 पहले से बैठा हुआ है और इस 7 इधर आके बन जाएगा माइनस का 7। बेटा ट्रांसपोजिशन का लॉ कहता है कि जब हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी टर्म को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, जिसे आप पक्षांतर का नियम कहते हैं, है ना। तो देखो ये +4x जब इधर गया तो माइनस का 4x बन गया, और जब +7 इधर आया बेटा तो माइनस का 7 बन गया। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा,
साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा 3 माइनस 7, तो 3 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा और साइन चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लिखते हैं। तो यहाँ 7 जो है बड़ा नंबर है, तो 7 माइनस के साथ बैठा हुआ है, तो माइनस का 7। ठीक है, 5x माइनस 4x कितना हो गया बताओ? x। तो हम इस इनइक्वालिटी को कैसे पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन -4। इनइक्वालिटी हमेशा x की तरफ से पढ़ी जाती है, क्योंकि हम इनइक्वालिटी किसके लिए लिख रहे हैं? x के लिए लिख रहे हैं ना, -4 के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं x के लिए। वेरिएबल हमारा हीरो कौन है? x है ना। तो मूवी जो है, पिक्चर जो है, वो तो x हीरो के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हीरो कौन है? x। x शुड बी ग्रेटर देन -4, यानी x का मान -4 से बड़ा होना चाहिए। तो या इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। x जिधर होगा, यहाँ पर देखो x की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खुल रहा है, तो इधर भी देख लो, जब मैंने इसको फ्लिप करके लिखा है, इनइक्वालिटी को ऐसे फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप कर दिया, अभी भी x ग्रेटर देन -4 है। इसको भी हम x ग्रेटर देन -4 पढ़ेंगे। हम इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? x इज ग्रेटर देन -4। इसको भी हम पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन -4। इसका मतलब दोनों एक ही बात को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो नंबर लाइन ले लीजिए। नंबर लाइन पर बेटा यहाँ पे 0 है, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। x शुड बी ग्रेटर देन -4। x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा आपको सिखाया, बड़े के लिए राइट हैंड साइड में जाना है और छोटे के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। बोलो हाँ या ना? तो -4 से बड़े नंबर के लिए किधर जाओगे? -4 के राइट साइड में जाओगे बेटा। और राइट साइड के लिए देखो, ऐसे ऐसे राइट साइड में जाओ। राइट साइड में कहाँ तक जाओगे? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कब तक जाना है बताओ? प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि इस बारी रियल नंबर है, और रियल नंबर तो बेटा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक फैली होती है। बोलो हाँ या ना? अब -4 पर लगानी पड़ेगी होल। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि -4 पर इक्वल साइन नहीं है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर इक्वल साइन नहीं है तो उस पर होल लगाओ, क्योंकि वो पॉइंट मिसिंग होगा, उसको शामिल नहीं करना है। x का मान -4 से बड़ा होना चाहिए, एग्जैक्टली -4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को बार बार मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से गांठ बांध लो कि अगर बराबर का चिन्ह नहीं है, हमेशा उस नंबर पर क्या बनाओ? एक होल बनाओ। वो इस बात को डिनोट करेगा कि -4 को शामिल नहीं करना है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो -4 से जब आगे जाओगे तो कहां तक जाओगे? प्लस इन्फिनिटी तक चलते जाओगे चलते जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? -4 से लेके इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि -4 पर होल है, -4 को इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है, तो -4 पर छोटा ब्रैकेट बनाइए, और इन्फिनिटी पर हमेशा छोटा ब्रैकेट होता है। इस तरीके से इस असमीका का आंसर हो गया -4 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। इस असमीका को हमें सॉल्व करना है। तो बेटा आपको मालूम है कि दोनों साइड में x है, तो मैंने अभी बताया आपको कि x वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा कर लो, है ना, लाइक एक जगह, x वाले एक तरफ और कांस्टेंट नंबर वाले एक तरफ। बड़ा सिंपल सा रूल है। तो चलो देखो, ये 5x के पास किसको भेज दो? 3x को।
छोटे वाले को बड़े वाले के पास भेजो। तो देखो यहाँ पर 5x माइनस का 3x, इनइक्वलिटी का साइन जैसे का तैसा। क्यों? क्योंकि हम कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, सिंपल पक्षांतर कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। इधर का नंबर इधर ला रहे हैं, इधर का नंबर इधर ला रहे हैं, है ना। साइन तब चेंज होता है जब हम कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो -7 है पहले से। -1 को जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे बेटा, तो साइन चेंज होगा, -1 बन जाएगा +1। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो? एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाओगे तो चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। -7 + 1 होगा बेटा -6, ठीक है, -6। और इधर बताओ 5x में से 3x को माइनस करो, 2x। x के आजू बाजू वाले नंबर को देखो, यही सिखाया गया आपको। x के आजू बाजू में कौन है बताओ? x के साथ है 2, और कैसे जुड़ा हुआ है? मल्टीप्लाई के साथ। मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर के डिवीजन से असमिका चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 को कट किया 3 टाइम्स, -3 और ग्रेटर देन x। बट जैसा कि मैंने बताया हमारा हीरो कौन है? x, और इनइक्वालिटी हमेशा x की तरफ से पढ़ी जाती है। तो इसको हम पढ़ेंगे x लेस देन -3। तो इसको फ्लिप करके लिख लिया जाए, तो फ्लिप करके लिखेंगे तो बनेगा x लेस देन -3। तो फ्लिप कर दिया तो भी असमिका पर कोई फर्क नहीं, असमिका जस की तस होगी। यहां पर भी हम पढ़ेंगे x लेस देन -3, यहां पर भी हम पढ़ेंगे x लेस देन -3। इसका मतलब दोनों एक ही बात है। सॉल्यूशन करने के लिए नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन पर यहां कहीं बेटा 0 है, -1 -2 -3 -4 -5, पीछे जाना है -∞ और आगे जाना है +∞, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि -3 से पीछे पीछे, क्योंकि x -3 से छोटी संख्या है, और छोटी संख्या के लिए मैंने कई बार बता दिया कि हमें पीछे जाना होता है। तो -3 से पीछे पीछे चलो, -3 से पीछे 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 कहां तक जाओगे बताओ? -∞ तक, क्योंकि रियल नंबर कहां जाके रुकेगी? -∞ पर। रियल नंबर की दौड़ -∞ से +∞ तक होती है, ये बीच में रुकने वाला नहीं, लंबी रेस का घोड़ा है। तो बताओ कहां से? -∞ से -3 तक। अच्छा, इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, आपको पहले भी सिखा रखा है। तो आंसर बनेगा -∞ से -3। -3 पर इक्वल नहीं है बेटा, तो यहाँ होल बनाएंगे। ये बात जरूर याद रखना है, बार बार समझा रहा हूं। अगर हमारे इनइक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं है तो हमेशा वो पॉइंट मिसिंग होगा, और उस पर एक होल बनाओ। होल ये बताएगा कि -3 को शामिल नहीं करना है। तो -∞ से -3 ओपन इंटरवल, यही हमारे इस असमिका का, इस इनइक्वालिटी का हल होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 7th क्वेश्चन कह रहा है 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3, ठीक है। आइए देखते हैं। 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी आ गई। जब इक्वल टू साइन आ गया, अब इसका आंसर करते समय हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, है ना। हमने आपको बता दिया कि जब इक्वल साइन लग जाए तो क्लोज इंटरवल, और जब इक्वल साइन नहीं हो तो ओपन इंटरवल। मगर आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल दो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3x
-3 लेस देन इक्वल टू 2x -6। ठीक है, हमने ब्रैकेट को खोल दिया। सेकेंड लॉ कहता है x वाले एक जगह, नंबर एक जगह, है ना। ये बात बिल्कुल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि चर वेरिएबल वाले पद एक जगह और संख्या वाले पद एक जगह। ठीक है बेटा, तो बताओ यहाँ देखो 2x है और यहाँ 3x है, तो छोटा वाला ही तो बड़े के पास जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि भाई पापा थोड़ी आएंगे तुम्हारे पास कि कितने पैसे चाहिए, आप जाओगे पापा के पास कि पापा 10 रुपए दे दो। तो यहाँ हम 2x को किसके पास ले जाएंगे बताओ, 3x के पास। तो 3x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू, यहाँ -6 तो बेटा पहले से बैठा हुआ है, और ये -3 को जब इधर ले आओगे तो इधर आके हो जाएगा +3। जब पक्षांतर करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो साइन रिवर्स हो जाता है। क्या ये बात आप समझ पाते हो? ये बात आपको मालूम है कि पक्षांतर करने पर माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस होगा। ठीक है बेटा, 3x में से 2x को माइनस करो, x लेस देन इक्वल टू -6 + 3। -6 + 3 अपोजिट साइन, अपोजिट साइन आते ही सब्ट्रैक्शन होगा, घटाना होगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो वैल्यू घट जाएगी, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिखा जाता है। तो -6 + 3 घटाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, तो 3 आएगा, बट साइन हमेशा बड़े वाले का लिखेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, अब x अकेला हो चुका है, और जब x अकेला हो जाए तो उसी को कहते हैं आंसर, है ना। तो x अकेला हो गया। नंबर लाइन बनाइए, ये लीजिए नंबर लाइन, यहाँ कहीं 0 है, -1 -2 -3 -4, पीछे -∞, आगे +∞। तो x लेस देन इक्वल टू -3, यानी x की वैल्यू -3 या उससे छोटी होनी चाहिए। छोटे के लिए लेफ्ट साइड में जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक जाएंगे। तो -∞ से लेके -3। देखो इस बार यहाँ इक्वल साइन है, इसलिए यहाँ डॉट बनाएंगे। नंबर लाइन पर इक्वल के लिए डॉट, और अगर इक्वल नहीं है तो होल। होल माने वो पॉइंट मिसिंग है, और डॉट मीन्स उसको इंक्लूड करना है, शामिल करना है, उस पॉइंट को ले लेना है। तो -3 पर इक्वल साइन है, इसका मतलब -3 से ही स्टार्टिंग करनी है, और पीछे कहां तक जाना है, -∞ तक। मगर बेटा इंटरवल को तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, इसलिए हम लिखेंगे -∞ से -3। माइनस पर छोटा ब्रैकेट -∞ पर, और -3 पर बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल, और इस तरीके से -∞ से -3 क्लोज इंटरवल ही हमारे इस क्वेश्चन का, इस इनइक्वालिटी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 × 2 - x greater than equal to 2 × 1 - x। अगेन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी आ गई। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरवल आएगा वो क्लोज इंटरवल आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन आ रही है। आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का नियम वही है, सबसे पहले ब्रैकेट को खोल दीजिए, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई किया 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। सेकेंड लॉ, वेरिएबल वाले टर्म एक जगह, नंबर वाले टर्म एक जगह, है ना। तो आइए इस -2x को इस -3x के पास, या फिर -3x को -2x के पास, एक को दूसरे के पास भेज देते हैं। तो आइए
इस -2x के पास हम इस -3x को ले आते हैं तो -3x आने के बाद हो जाएगा +3x। यहाँ पर ये 6 और बेटा ये 2 प्लस का है तो प्लस इधर आके बनता है माइनस। ठीक है, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस दूसरी साइड जाके क्या बनाएगा, माइनस। 6 - 2 होता है 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x में से 2x माइनस करोगे बेटा आएगा x, है ना। इसको ऐसे समझो, 3 आदमी थे, 2 आदमी चले गए, माइनस मतलब चले जाना, है ना। आपके साथ 3 आदमी थे, 2 आदमी चले गए तो एक ही आदमी तो बचा, यानी 3x - 2x किसके इक्वल हो गया, x के। इस इनइक्वालिटी को कैसे पढ़ोगे, मैंने हमेशा बताया हमारे इनइक्वालिटी का हीरो है x, और इसको पढ़ेंगे x लेस देन इक्वल टू 4। असमिका इनइक्वालिटी हमेशा x की तरफ से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ोगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 4, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आंसर करने के लिए आइए नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पर यहां कहीं 0 है और यहां कहीं 4 है, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। हम इसको फ्लिप कर लेते हैं, फ्लिप करके पलट के लिख लेते हैं x लेस देन इक्वल टू 4, इस तरीके से। तो 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, पीछे कहां तक जाएंगे, -इन्फिनिटी तक। आगे कहां तक जाएंगे, +इन्फिनिटी तक। लेस देन के लिए संख्या रेखा पर पीछे की साइड यानी लेफ्ट साइड में चलेंगे, और कहां तक जाएंगे बेटा, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, पीछे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहां तक जाएंगे बताओ, -इन्फिनिटी तक। क्योंकि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स -अनंत से +अनंत तक फैली होती हैं। क्या यहाँ पर डॉट बनेगा या होल बनेगा, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर इक्वल साइन है और इसीलिए यहाँ पर ऐसा डॉट बनेगा। डॉट बता रहा है कि 4 से स्टार्ट करो, क्लियर। तो 4 से स्टार्ट करके पीछे पीछे चलते ही जाएंगे और आंसर बनाएगा -इन्फिनिटी से 4, 4 पर क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन, है ना। तो इसका आंसर हो गया -इन्फिनिटी से 4। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी।